स्टूडेंट्स वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 3। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या पूछा गया है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स of the point which divides the join of -1, 7 and 4 and -3 in ratio 2:3। बेटा हमने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं जो इन दोनों पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स क्या है, एक ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, उन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:3। सबसे पहले हम वो जो पॉइंट है वो अज्यूम कर लेते हैं। राइट, लेट सॉल्यूशन इज लेट द पॉइंट P मीन्स x और y। राइट, x और y divides the line joining the points। इन पॉइंट्स को भी नाम दे देते हैं पॉइंट्स A -1 and 7 and point B 4 -3। right, in the ratio into the ratio 2:3। right, अब बेटा मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, अगर हमें रेशियो दी हुई है, मतलब कोई पॉइंट दो पॉइंट्स को डिवाइड कर रहा है किसी भी रेशियो में, तो वहां पर हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? सेक्शन फॉर्मूला। यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या था बेटा? x और y का पॉइंट था m2 x1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। राइट, सेकेंड क्या था? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। राइट, ये क्या है? जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है, अगर वो पॉइंट पता करना है तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। राइट, मींस x और y के ये वैल्यू निकालेंगे हम। तो इस फॉर्मूले में हमने क्या करनी है? इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। राइट, p पॉइंट्स किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? m1। ये है हमारे पास m1, ये क्या है? m2। इसको क्या बोलेंगे? x1 y1, क्योंकि फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है वो x का होता है और सेकंड y का। इसको क्या बोलेंगे? x2 y2। और इनमें इस फॉर्मूले में इनकी क्या करनी है? वैल्यूज पुट कर देनी है। m1 कितनी है? 2। x2 कितना है? 4 प्लस m2 इंटू x1 मीन्स -1। m1 प्लस m2 2 प्लस 3 m1 y2। m1 कितना है? 2। y2 कितना है? -3। m2 कितनी है? 3। y1 कितना है? 7। m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 3। राइट, यहां पर कितना आ जाएगा सॉल्व करने के बाद? 8 -3 अपॉन 6 प्लस 21 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 15 अपॉन 5। इसे सॉल्व किया तो कितना आ गया? 1 and 3। सो कौन सा पॉइंट है जो इसको, इन दोनों पॉइंट्स को इस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं? 1 and 3। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 -2 एंड -3। सबसे पहले स्टेटमेंट समझते हैं बेटा। दो पॉइंट्स हैं एक लाइन पे, मान लीजिए ये पॉइंट है P और ये है Q। राइट,
P एंड Q दो पॉइंट से, कौन कौन से, 4 -1 -2 और -3, ये लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रही है। और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मीन्स क्या क्या है भी, ऐसे पॉइंट्स पता करने हैं जो इस लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांट, इक्वल पार्ट्स में, 1 2 एंड 3, राइट। अब हमने क्या करना है, इन दो जो पॉइंट्स है पी और क्यू को 3 बराबर हिस्सों में बांट लिया। ये कौन कौन सी, अगर तीनों बराबर हिस्सों में बांटा जा रहा है, ये 1 1 1, राइट, इतने हिस्से आ गए। और ये जो पॉइंट्स इनको 3 हिस्सों में बांट रहा है, उनके नाम लिख लेते हैं, कौन कौन से, ए और बी, राइट। क्लियर, ए और बी दो पॉइंट्स हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। अब ध्यान से देखो बेटा, ये रेशो, इन दोनों की रेशो बन रही है 1:1, इन दोनों की रेशो बन रही है 1:1। अगर बट हमें क्या पता है बेटा, सिर्फ पी और क्यू दिए हुए हैं। अगर हमने बी पॉइंट पता करना है, मान लीजिए बी पॉइंट पता करना है, P से लेकर B तक कितनी रेशो आ रही है, यहाँ पर 1 + 1 कितना हो गया, 2। इसका मतलब जो B पॉइंट है वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन को, 2:1 में। किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, 2:1 में, क्योंकि ये कितने हिस्से हो गए, 2 हिस्से हो गए, और ये कितना है, 1 है। तो इसका मतलब जो ये लाइन है इसको B पॉइंट 2:1 में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह से अगर A की रेशो फाइंड करनी है, इस साइड में कितना हिस्सा बच गया, 1, राइट। तो इस साइड में कितने हिस्से हैं, 1 और 2। इसका मतलब ये पॉइंट किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन को, 1:2 में। क्लियर। अब हमें रेशो भी दी हुई है और पॉइंट्स भी दिए हुए हैं, तो हम ए और बी की वैल्यूज आराम से पता कर सकते हैं। सबसे पहले किसके कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं हम, किसके पता करते हैं, ए के, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं तो हमें क्या दिया हुआ है, एपी रेशो ए क्यू किसके इक्वल है बेटा, 1:2 के। अब हमने पता करने हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके, ए के, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए किसके इक्वल हो गए बेटा, हम कैसा, कौन से, जब रेशियो दी हो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, सेक्शन फॉर्मूला, राइट। m1 x2, यहाँ पर अब m1 ये है, m2 ये है, x1 x2 x1 y1 x2 y2, राइट। m1 x2 -2, ठीक है, प्लस m2 x1 कितनी है, 4, राइट, अपॉन m1 plus m2 means 1 plus 2, right? m1 y2 -3, m2 y1 -1 upon 1 plus 2, क्लियर। अब इसको सॉल्व किया तो बेटा कितना आ गया हमारे पास, -2 + 8/3। इसको सॉल्व किया कितना आ जाएगा बेटा, -3 - 2/3, राइट। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ गया, 6/3 - 5/3। 3 से 6 को काट दिए तो कितना आ गया, 2 और -5/3। ये तो आ गए बेटा हमारे कोऑर्डिनेट्स किसके, पॉइंट ए के। अब पता करना है बेटा कोऑर्डिनेट्स किसके पता करने हैं, पॉइंट बी के। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए बेटा क्या करेंगे, अब हमने लेनी है ये रेशो, राइट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। m1 अब कितनी होगी, 2, m1 इंटू x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। m1 y2
प्लस M2Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, -4 + 4/3 -6 - 1/3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 -4 + 4 0 हो गया, सो 0/3 और -7/3। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, 0 और -7/3। राइट, ये हमारे पास क्या आ गए, बी के कोऑर्डिनेट्स। राइट, समझ आ गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है बेटा, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। ये ABCD रेक्टेंगुलर क्या है, क्या दिया हुआ है, ग्राउंड दिया हुआ है। राइट, यहां पर उसने क्या दिया है, लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। इन सबका डिस्टेंस कितना है लाइंस में, 1 मीटर का। राइट, ईच अदर उसने क्या है, 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD के अलोंग। बेटा मैंने रफ में बना लिया, AD के अलोंग फ्लावर पॉट्स प्लेस किए हुए हैं। कितने, 100 फ्लावर पॉट्स प्लेस किए हैं, जिनमें हर एक फ्लावर पॉट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर का। राइट, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसने बोला है 100 फ्लावर पॉट्स है और 1 मीटर का ईच का है, तो 100 मीटर का हो गया। जो टोटल डिस्टेंस है बेटा ए से लेके डी तक का, वो 100 का हो गया, क्योंकि ए हर फ्लावर पॉट कितना मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की, और कितने प्लेस किए गए हैं, 100। तो टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना हो गया, 100 मीटर का। राइट, तो उसने कहा जो निहारिका है वो 1/4 द डिस्टेंस AD रन, कितना रन करती है, टोटल AD डिस्टेंस के टोटल का 1/4। इसका मतलब जो निहारिका रन्स इस AD क्या है, एक y एक्सिस है, इसका मतलब y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली x का कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये 2 के पैरेलल है, 2 यूनिट्स है, इसका मतलब x का कोऑर्डिनेट तो 2 हो गया, बट जो y का कोऑर्डिनेट है वो 1/4 ऑफ टोटल डिस्टेंस, मींस ये हो गया हमारे पास। इसको कट करके कितना आ गया, 25। सो निहारिका के लिए जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितना होंगे, 2 और 25। कितने होंगे, 2 और 25। राइट, अब इसी तरह से उसने बोला है ऑन द सेकेंड लाइन एंड द पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग। यहां पर उसने क्या पोस्ट कर दिया, ग्रीन फ्लैग। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट अ रेड फ्लैग। उसके बाद उसने कहा प्रीत रन कर रही है, ये प्रीत है 8th लाइन के पैरेलल, ठीक है, 8th लाइन पर रन कर रही है और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, 1/5। 1 क्या है, जो प्रीत है वो 8th लाइन में दौड़ रही है और डिस्टेंस कितना कवर कर रही है, AD लाइन का 1/5, जो टोटल डिस्टेंस है उसका 1/5 कवर करती है। तो यहाँ पर कितना आ गया, 20, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 8 और 20। राइट, अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। मीन्स जो हमारे पास ये दोनों पॉइंट्स आए हैं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पता करना है। उसके बाद क्या बोला है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, यानी दोनों फ्लैग्स के बीच मतलब वो पोस्ट करिए एक ब्लू फ्लैग,
तो उसके लिए वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग, मीन्स उसका हमने कोऑर्डिनेट पता करने हैं वो किस जगह पर अपना जो फ्लैग है वो पोस्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखते हैं निहारिका, निहारिका runs 1/4 the distance AD on the second line, on the second line and post green flag. Therefore, the coordinates of the flag posted by निहारिका इज इक्वल टू, क्योंकि सेकेंड लाइन में बेटा पोस्ट कर रही है, ये देखो सेकेंड लाइन से के पैरेलल भाग रही है, सेकेंड लाइन पर भाग रही है। और कितना किया था उसने? ये एक्स एक्सिस का पॉइंट तो हो गया 2 और वाई एक्सिस के पैरेलल उसने 1/4 डिस्टेंस कवर किया है, तो 1/4 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 2 और 25, राइट। इसी तरह से बेटा किसके पता करने हैं? कोऑर्डिनेट्स प्रीत के। द कोऑर्डिनेट्स सिमिलरली, द कोऑर्डिनेट्स of the flag posted by प्रीत इज इक्वल टू, कौन सी लाइन के पे भाग रही थी? वो 8th लाइन पर। और एडी के कितना डिस्टेंस कवर किया था? 1/5। जितना एडी का टोटल डिस्टेंस है उसका 1/5 उसने कवर किया है। इसका मतलब उसके लिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? एक्स क्या 8 हो गया और वाई का कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू 100, राइट। इसको कट किया तो कितना आ गया? 20। तो मीन्स हमारे पास पॉइंट्स क्या आ गए? 8 और 20, राइट। अब बेटा हम क्या मान लेते हैं? इन दोनों पॉइंट्स को नाम दे लेते हैं। एक को P मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं? Q। अब उसने बोला है इन दोनों फ्लैग्स के व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, एग्जैक्टली इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। मीन्स हमने पता करना है PQ। PQ डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था बेटा? लास्ट एक्सरसाइज में भी किया था हमने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, 8 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, मीन्स 20 माइनस 25 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36 प्लस 25। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब ऐड करते हैं तो कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 61। इसका मतलब जो दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस है वो कितना होगा बेटा? √61। अब बेटा नेक्स्ट उसने क्या पूछा है? इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन बोथ द फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। मीन्स अगर रश्मि एग्जैक्ट जो ब्लू फ्लैग है एग्जैक्टली उनके हाफ वे में मीन्स मिड में प्लेस कर रही है ब्लू फ्लैग, उन दोनों फ्लैग्स के मिड में, तो उसने जो अपना झंडा है जो फ्लैग है वो कहां पर पोस्ट करना चाहिए? जो उसे झंडा है वो कहां पर पोस्ट करना चाहिए? बेटा ये क्या है हमारे पास? ये थी निहारिका, निहारिका के लिए हमने पॉइंट दे दिया P और ये थी प्रीत। और प्रीत और निहारिका के झंडे के बिल्कुल सेंटर में रश्मि ने अपना झंडा जो है वो प्लेस करना है ब्लू कलर का। तो क्या है? बिल्कुल मिड में है, तो ये क्या हो गया? इन दोनों का मिड पॉइंट हो गया, राइट। तो इसका मतलब रश्मि के झंडे के कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हमें इनका क्या पता करना होगा?
मिड पॉइंट, राइट। तो चलिए करते हैं बेटा। पे पॉइंट हमें कितना सा दिया हुआ था, 2 और 25 निकाल लिया, क्या वो किसके इक्वल आया, 8 और 20। अब हमने लिखना क्या है, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द टू फ्लैग्स, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फ्लैग पोस्टेड बाय रश्मि किसके इक्वल होगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब हमने क्या करना है, मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, राइट। अब इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 10, 25 प्लस 20 कितना आ गया 45 बाई 2। इसका मतलब इसको सॉल्व किया 5 और इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 22.5। इसका मतलब जो रश्मि है वो ब्लू फ्लैग उसको कहां पर पोस्ट करना चाहिए, किस पॉइंट पर, 5 और 25.5 पर, राइट। दैट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आई होप सो आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर थोड़े बहुत भी समझ आते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच।